असल वक़ात की तरफ आने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि इन वाक़यात से पहले के दौर को देखा जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम इज़्मत इस्लाम की अज़मत और इसके कारनामों से मुस्लिम और नान मुस्लिम मसारकून कौन वाकिफ़ भी? मिलत इस्लामिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल भी थी सकती, में ही दुनिया भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रहती दुनिया तक याद रखेगी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबी जंगों और सलीबों के दूर हुकूमत में एक मुसलमान शेर था जिसने हजारों जख्म दिए मसीही बरादरी को। सुलहजा ये ज़रूरी मालूम नहीं होता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शजरा नसब को तफसील से बयान किया जाए। इस्लाम और इंसान पर हम आपको ऐसे वाक़यात सुनाने जा रहे में जिसकी विसत के लिए तारीख का दामन भत ही छोटा पड़ जाता है। यह तफसीलात वक़ाए निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हवी थे। कुछ सेना भय सीना अंगली नस्लों तक पहुंची। तारीख ने सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामे महफूज किए हैं, क्योंकि तारीख बहुत कम पड़ जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के आगे इन साजिशों का जिक्र तारीख ने बहुत कम किया है। जो अपनों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कैसे और इसके शहरत तारीखी अजमत को दागदार बनाने के लिए ऐसी ऐसी लड़कियां बार बार इस्तेमाल की जिनका हुस्न तिलिस्माती था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी डारमा 33 मार्च 1100 इंसूल के रोज से शुरू होता है, जब सुल्तान सलाहुद्दीन हुआ अय्यूबी को मिस्र का वाइसराय और फौज का कमांड रामजीत बनाया गया। उसे इतना बड़ा रब्ता एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरानों के घरों का नो नहाल था, और दूसरा इसलिए कि अवाइल उम्री में भी वो फनहर बुज़र्ब का माहिर हो गया था। सिपाह गरी वर्से में पड़ी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानों में हकमरानी बादशाही थी, कौम की अजमत और फलाह व बहबूद था। इसका जब शऊर बीदार हुआ तो पहली मल्श यही महसूस की वो ये थी कि मुसलमान हकमरानों में न सिर्फ ये कि इत्तेहाद भी, बल्कि वो एक दूसरे की मदद करने से भी गरीज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहां उन्हें उनकी जिंदगी रंगीन बना रही थी, वहां आलम इस्लाम और इस आज़ीम मजहब का मुस्तकबल तारीख हो गया था। इन अमीरों, हुक्मरानों और रीसों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे रहते थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थी, जिनको हास तरबियत दें कि इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और इदकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह चाट रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र है, मुसलमानों की सल्तनतों को टुकड़े करते हड़प करते जा रहे थे, और बाज मुसलमान तो शाह फरंग को सालाना टैक्स और जजिया भी देते थे, जिसकी मिसाल गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रौब और छोटे छोटे हमलों से मुसलमान हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाकों पर कब्जा करते, टैक्स और तावान वसूल करते। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनियाए इस्लाम को हड़प लिया जाए। मुसलमान रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि बस इनकी ऐश वो इशरत में मिल भी आ जाना चाहिए। फरकब परस्ती के बीज बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फरका हुस्न बिन सबाह का था, जो सलाहुद्दीन की जवानी से एक सदी पहले वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का टोला था, ने हद खतरनाक और पर इसरार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे। याद रहें कि पाकिस्तानी तालिबान भी खुद को फिदाई कहलाते हैं, जो बाद में हशीशन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो पेशीश नामी एक निशा आवर शय से दूसरों को अपने जाल फंसाते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुदरसा निज़ामुल मल्क में तालीम हासिल की। याद रहिए कि निज़ामुल मल्क दुनियाए इस्लाम के एक वजीर थे। ये मुदरसा उन्होंने तामीर किया है, में इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी तारीख और नजरियात से बहरूर किया जाता। एक मोरह इब्न लातहिर के मुताबिक निज़ामुल मल्क हसन बिन सबाह के फिदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रोमियों की तौसिया पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रोमियों ने उन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल कर दिया। उनका मदरसा कायम रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी तालीम हासिल की। इसी उम्र में सिपाह गरी की तरबियत अपने खानदान के बड़ों से ली। नूरालदीन जंगी ने इसको जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतजामात के सबक सिखाए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने इसके अंदर वह जज्बा पैदा किया
जिसने आगे चलकर सलीबियों के लिए सुल्तान को बिजली बना दिया। जवानी में भी उसने वो महारत, जहानत और असलियत हासिल की थी जो एक सालार ऐज़ीम के लिए अहम होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फनहरब व ज़र्ब में जासूस गोरेला और कमांडो ऑपरेशंस को खुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया था कि सलीबी जासूसी की मैदान में आगे निकल गए थे और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती थी। इन वाक़यात में आप चलकर रखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार का उर्तू गहरा होता ही था, लेकिन इसकी मोहब्बत का वार तलवार से भी ज्यादा मारता था। उसके लिए हमल और बर्दबारी की जरूरत होती थी, जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने जवानी में भी खुद के अंदर पैदा कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन को जब हुआ हो गई 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 होम। मिस्र का वायसराय बनाकर बीझा गया तो वहां पर सीनियर अहदेदारों ने आसमान सिर पर उठा लिया, क्योंकि वो सब इस अहदे की आस लगाए बैठे थे। इनकी नज़र में सुल्तान सलाहुद्दीन तिफ्ल मकतब था, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने उनका सामना किया और बातें सुनी तो उनका एहतिजाज सर्द पड़ गया। यूरोपियन मोरेहलीन पूल के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन डिस्प्लिन का भत भी सख्त साबित हुआ। अपने तफरीक, अय्याशी और आराम को अपने और फौज के लिए हराम करार दिया।